म्यूट कर दे सबको। मैं करता हूँ। I think I'm there on the I am there on the laptop. पहले पूछ लो पहले। बराबर છે. Welcome Ashok. yeah. Welcome Ashok. Hello guys, can you hear me? હા પણ બંને ચાલુ છે, એક બંધ કરી દો બંનેમાંથી સાઉન્ડ. My switch off that. Can you hear me guys? Yes. Now what are you using, the mobile phone or the laptop? No, I'm on the laptop. લેપટોપ નું નામ છે બીજલ પંડ્યા, કરેક્ટ? Yes. અને મૈત્રી પંડ્યા વાળું अच्छा मैत्री बंडे डिस्कनेक्ट करो ना जाते. हाँ डिस्कनेक्ट मैत्री बंडे. મૈત્રી પંડ્યાનું ખાલી વિડીયો ઓન છે, વિડીયો બી બંધ કર્યું મૈત્રી પંડ્યાનું. वीडियो बंद कर. Okay. You have to leave the meeting. और चार्जर देना मुझे. યા બીજલ નથી આવતો અવાજ બીજલનો. વિડીયો બી ફ્રીઝ થઈ ગયો છે એનો. હા એ અને મૈત્રી બંનેનો વિડીયો ફ્રીઝ થઈ ગયા છે. નહીં મૈત્રીનું તો મેં બંધ કરેલું, એને કીધેલું એટલે. ઓકે. ओके. श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12वां भक्ति योग. पहले श्लोक की हमने शुरुआत की. एक बात हमें याद रखनी है, यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए हम नहीं बैठे. हम लोग यहाँ मनोरंजन के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं. यहाँ हम ज्ञान प्राप्ति के लिए, समझने के लिए, जीवन को समझने के लिए. हमारे जीवन का जितना भी समय शेष बचा है, we all are almost 50. अभी आगे का जीवन कैसे हम मीनिंगफुल बनाए, द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, ये हमें भगवत गीता से प्राप्त करनी है. हमारे विचार. माइक वॉल्यूम જરાક ઓછું કરના, માઇક વોલ્યુમ પોસિબલ હોય તો છે કઈ ઓપ્શન? માઇક વોલ્યુમ અડવા જઈશ ને અપસેટ થઈ જશે બધું, કારણ કે જરા ફાટી રહ્યો છે અવાજ. અથવા if I try to ચાલ આપણું માઇક ઓછું કર. Rule applies to life also. what અડવા જઈશું તો બધું અપસેટ થઈ જશે. Rule applies to life also. विषय से दूर नहीं जाने का संजीव. But we always try for perfection, so कह रहे हो. બીજલ થોડું આસ્તે બોલ. अरे एकदम स्लो बोलो છો. નહીં ગેઇન વધારે. વોલ્યુમ થોડો લો કરો. તમારો વોલ્યુમ ઇઝ લાઉડ. વોલ્યુમ લાઉડ છો કરે. જરા મારી સેટિંગ માંથી લાઉડ કર્યો છે. સેટિંગ માંથી. હા માઇક વોલ્યુમ થોડું ઓછું કરો. મેં સેટિંગ માંથી લાઉડ કર્યો છું કર્યો. બોલ. एक मिनट. इज इट ओके? યા ફાઇન. તો થોડું સોફ્ટલી બોલો. નહીં થોડું ઓવર ગેન હતું મૈત્રી. હવે બોલ બીજલ. બોલ. 1 2 3 mic testing. Fine. બોલ બોલ્યા કર. શું બોલ્યા કરો? બસ. Is it better? યા Is it better? થોડું ઓછું પોસિબલ છે જે કરવાનું હોય. जया ऑलरेडी नींद में आ गई. You sleep early, Jaya? સેટિંગ માહિતી નહીં જોવાય. हेलो.
हाँ बोलो। हाँ बोल, छोड़ अब अभी फाइन टेक्निकली करवा जैसे ना 10:30 થઈ જશે। बीजल तेरा मोबाइल भी हैंडी रखना। हाँ इसमें चलो तेरा ठीक है, कंटिन्यू। हो रहा है तेरा। हाँ तेरा मोबाइल भी हैंडी रखना। ओके Let's चलो, continue. Okay. Let's continue. लेट्स कंटिन्यू। ओके तो ये हम समझने के लिए यहाँ बैठे हैं। I've told earlier, भगवद गीता is constitution of an individual. व्यक्ति का संविधान है, विधेयक है। इसको कहा गया है, उस पर क्वेश्चन हमें नहीं करना है। इट्स अ स्टेटमेंट, हमें समझना है हमारा जीवन कैसे हम अच्छा बनाए, सुखी बनाए, मीनिंगफुल बनाए, और हमारे साथ जो जुड़े हैं उनका जीवन कैसे हम सुखी और मीनिंगफुल बनाए। गीता समझने का विषय है, मनोरंजन का नहीं है। एक बहुत सुंदर कविता स्कूल में हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक में पढ़ी थी। समुद्र में हमें मोती मिलते हैं, असली मोती, सी के अंदर, और ये जो मोती ढूंढने समुद्र में जो छलांग लगाते हैं उसे गोताखोर कहते हैं। कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं। सिंधु यानी समुद्र। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जा के खाली हाथ वापस लौट के आते हैं। वो डुबकी लगाते हैं लेकिन मोती मिलते नहीं है, वापस आते हैं। फिर डुबकी लगाते हैं, मोती मिलते हैं नहीं, मिलते हैं वापस आ जाते हैं। जा जा के खाली हाथ वापस लौट के आते हैं, लेकिन मुट्ठी उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जीवन का भगवद गीता का भी ऐसा है। हर एक श्लोक में से तुम्हें हर बार असली मोती ना मिले, लेकिन एकाध श्लोक में, एकाध अध्याय में ऐसा एकाध विचार आपको स्पर्श करके जाएगा कि आपकी सोच बदल देगा, आपका जीवन बदल देगा, आपको शायद सही ज्ञान उसमें से प्राप्त हो जाएगा। तो ये पेशेंस का विषय है, ये स्टोरी नहीं है, कथा नहीं है। अगर ये हम महाभारत की कथा सुनने बैठे तो एक बहुत ही रसप्रद हो जाएगी। इसने इसको मारा, उसने गदा उठाई, उसने चक्र घुमाया, ऑल स्पाइसी स्टोरीज सुनने को बहुत अच्छा लगता है। बट ये जो हम जिसके ऊपर विचार कर रहे हैं, भगवद गीता, इट्स अ क्लासिक। क्लासिक किसे कहते हैं? आप एक म्यूजिक का उदाहरण दे तो फिल्म म्यूजिक देखिए, पहली बार सुनते हैं और गाना अच्छा लगता है, फुट टैपिंग एकदम, सुगम संगीत एकदम। लेकिन क्लासिकल म्यूजिक एक राग हम प्रस्तुत करें तो समझने में बहुत समय जाता है, उसमें इंटरेस्ट जागृत होने। ये क्लासिकल म्यूजिक की ब्यूटी है। फिर भी जो क्लासिक है वो इतने हजारों साल तक टिका। हिंदी फिल्म के कितने गाने और गए, लेकिन राग हमारे वहां के वही है, तो उसमें कुछ होगा ना, कुछ बात होगी। एक प्रोग्राम मैंने देखा था किशोरी ताई अमोनकर का, और उसमें उन्होंने, नहीं वीडियो में, एक इंटरव्यू में उन्होंने बहुत अच्छी बात की। क्लासिक किसे कहेंगे हम? कोई भी विषय हो, संगीत हो, शास्त्र हो, किसी में भी क्लासिक किसे कहते हैं हम? इसके आगे अब कुछ भी नहीं। कितनी सुंदर डिफिनेशन है कि जो कुछ भी है वो सब इसमें आ गया है, अब इसके आगे कुछ भी नहीं। वो क्लासिक का दर्जा प्राप्त कर लेती है कि यू हैव कवर्ड एवरीथिंग। तो ऐसे भगवद गीता क्लासिक है। आप सोचो 108 उपनिषदों की, वेदों की बात अगर आपको एक ग्रंथ में डालना है तो उसको कितना कंडेंस करना पड़ेगा। इसके लिए ये जो ज्ञान है, ये जो श्लोक है, वो इतने इजी नहीं है। वी विल हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट। इसीलिए मैं अभी स्लोली बोल रहा हूं कि हमारे समझ में आए। और दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, बिलीव मी। जैसे 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 आगे इन विषय पर हम चर्चा करते जाएंगे, यही बातें रिपीट होती जाएगी, कंटिन्यूस रहेगा हमारे विचारों पर, तब वो एकदम सरल लगेगा आपको। तो ध्यान रखिए, पेशेंस रखिए और शांति से सुनिए। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योगवित्तम। पहला श्लोक भगवत गीता का, इसके ऊपर हमने विचार किया पिछली बार। अगर सिंपल लैंग्वेज
इसका अनुवाद मैं करूं तो अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछता है कि जो दो प्रकार की भक्ति है, जो दो मार्ग है, एक सगुण साकार मार्ग, साकार मीन्स फॉर्म, आकार, शॉर्ट में कहूं तो मूर्ति पूजा। भगवान को, उस शक्ति को हमने एक आकार दिया, एक फॉर्म दिया। कौन सा फॉर्म दिया? मनुष्य का फॉर्म दिया। ये जो आकार आया, एक मूर्ति आई आकार के साथ, उसके सब गुण आए, गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भगवान गोरा है, कोई काला है, हनुमान स्ट्रॉन्ग है, ऐसे अलग 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 गुण आ गए आकार के साथ। तो ये हो गई सगुण साकार भक्ति। जो गुण सहित है वो सगुण। इन शॉर्ट आई वुड से 98% जो भी भक्त है, जो भी पूजा है, वो सब सगुण साकार की पूजा है। ये जितने भी मंदिर है, हमने घर में भी भगवान को विराजमान किया है, मंदिर में भी भगवान को विराजमान किया। ये क्या है? भगवान की एक छवि स्वरूप हो, भगवान की एक मूर्ति स्वरूप हो, या एक ओम। ओम भी सगुण साकार है, अक्षर को एक आकार है। तो ये जो सगुण भक्ति है, मूर्ति पूजा जो है, वो एक मार्ग है। मूर्ति पूजा का वैशिष्ट्य क्या है? द्वैतवाद। द्वैत यानी दो। अगर भगवान मेरे सामने है मूर्ति और ये मैं हूं, तो हम दोनों अलग हो गए, यानी हम दो है। ये भक्ति का जो मार्ग है उसमें दो लोग हैं, एक भक्त और एक भगवान। दो लोग हैं, इसके लिए द्वैत। अभी मुझे यदि भक्ति मार्ग पे चलना है, सगुण भक्ति पे, तो भक्ति प्राप्त कैसे होगी? मुझे भगवान के साथ युक्त होना पड़ेगा। युक्त यानी जुड़ना पड़ेगा, सतत मुझे ईश्वर के साथ जुड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं और ईश्वर अलग है। हम दोनों का जब मिलन होगा तभी भक्ति उत्पन्न होगी। ये जो सतत युक्त यानी जुड़ा हुआ है, वो सगुण भक्ति है, वो साकार भक्ति है, वो मूर्ति पूजा है। ये पहली लाइन श्लोक की। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते। वो जो भक्त जो आपसे सतत युक्त है, यानी जो सगुण भक्ति करते हैं, वो जो भगवान की छवि से, मूर्ति से, उससे युक्त है। भगवान अलग है, मैं अलग हूं, मैं जीव हूं, वो परम तत्व है। ऐसे जो भक्त है, वो जो उपासना करते हैं, परित उपासयते इति पर्युपासना, अच्छी तरीके से उपासना करने। वैसे तो उपासना का मीनिंग बहुत इन डेप्थ है, बट उसको अभी हम स्पर्श नहीं करते हैं, क्योंकि इट्स जस्ट द बिगिनिंग। उपासना यानी आई विल से इन सिंपल टर्म्स पूजा, जो अच्छी तरीके से आपसे युक्त होकर पूजा करते हैं, वो भक्ति का वो मार्ग, सगुण साकार। ये मार्ग उत्तम है या दूसरा मार्ग? अभी दूसरा मार्ग क्या है? द्वैतवाद, दूसरा अद्वैतवाद, जिसमें ना आकार है, ना गुण है, ना मूर्ति है, ना कोई अक्षर है, ना छवि है, कुछ भी नहीं। ओनली एन अंडरस्टैंडिंग कि एक परम सत्ता है, एक परम तत्व है, एक पर ब्रह्म है और मैं उसका अंश हूं। बस ये समझ, हम दोनों अलग नहीं है, परम तत्व और मैं आत्म तत्व। वो पर ब्रह्म, मैं ब्रह्म, हम दोनों अलग नहीं है। तो अभी ये तत्व है जो दिखता ही नहीं है, तो हम समझेंगे कैसे ऐसा कुछ तत्व है जो हमारी इंद्रियों के द्वारा ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना उसका कोई स्वाद है। तो कैसे पता चले क्या ऐसा तत्व है? तो इसके लिए एक निर्गुण तत्व है, एक निर्गुण सत्ता है परम तत्व की। यह समझाने के लिए उसके दो लक्षण कहे। अर्जुन कुड हैव सेड कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, ये दोनों में श्रेष्ठ कौन सी? बट अर्जुन ने कैसे कहा? सगुण भक्ति के लिए पूछा, सतत युक्त, जो युक्त है। हम युक्त किससे हो गए? कोई दूसरों से ही युक्त हो गए ना, स्वयं से तो हम युक्त है ही। सतत युक्त ईश्वर से, उसके लिए सगुण भक्ति के लिए शब्द प्रयोग किया सतत युक्त, और निर्गुण भक्ति के लिए प्रयोग यूज किया उसने दो कैरेक्टरिस्टिक्स। निर्गुण तत्व के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें
बताए उसने। कौन से दो? अक्षर और अव्यक्त। ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम, वो श्रेष्ठ है या ये श्रेष्ठ है? जो अक्षर है और अव्यक्त है। बहुत सारा समय हमने ये दो तत्व के ऊपर विचार करने को लिया, अक्षर कौन सा और अव्यक्त कौन सा। जो क्षरण है वो क्षर, क्षरण, क्षरण यानी क्या? जो नष्ट होता है। जो नष्ट होता है वो क्षर, जो नष्ट नहीं होता है वो अक्षर। जिसको डेथ है वो मरता है, मर। जो नहीं मरता है वो अमर। आगे अ लगा देते हैं तो उसका ऑपोजिट हो जाता है। जो क्षर नहीं है, जो नष्टवान नहीं है, वो अक्षर। ये आत्मा की क्वालिटी है। शरीर क्षर है, नश्वंत है। आत्मा कभी नाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उत्पन्न नहीं हुआ। अनादि अनंत, अन आदि, जिसका आदि ही नहीं है, बिगिनिंग है ही नहीं जिसकी। अगर वो उत्पन्न ही नहीं हुआ है, उसकी बिगिनिंग ही नहीं है, तो एंड कैसे होगा? दैट मीन्स इट वॉज ऑलवेज देयर। नित्य है, सतत है। आत्मा तत्व परमात्मा की जो सत्ता है वो हमेशा रहती है। एक दिन भी आपने देखा कि सूर्योदय नहीं हुआ और सूर्योदय एक दिन हो गया तो सूर्यास्त नहीं हुआ? ऐसा कभी देखा आपने? ये क्या बताता है हमें? पृथ्वी कंटिन्यूस रोटेट भी हो रही है और रिवॉल्व भी हो रही है। ये जो सतत पृथ्वी रोटेट हो रही है, रिवॉल्व हो रही है, कौन चला रहा है उसको? इतनी भारी पृथ्वी, ऐसे सभी ग्रह, सारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। द होल यूनिवर्स इज मूविंग एट अ स्पीड। ये शक्ति कहां से आई? अभी तक हमें पता नहीं। मनुष्य को ये पता नहीं है, इसके लिए नाम दिया डार्क एनर्जी। येट वी डोंट नो कि ये कौन सी शक्ति है जो चला रही है। हम केवल इस शक्ति को प्रणाम करते हैं और हमारे अनुमान के मुताबिक उसको रूप रंग सब कुछ देते हैं। किसी लोगों ने आदिवासियों ने नाग में ये शक्ति पाई, ये नाग भी चलाते हैं, तो नाग के उपासक हुआ, नाग हुआ। तो अलग अलग तत्वों में हमने अग्नि को हमने ये कहा भगवान का स्वरूप दिया, वरुण को दिया। ऑल नेचुरल फोर्सेस, इसमें बहुत बड़ी शक्ति थी, उसको हमने पर्सोनिफाई किया कि ये सब भगवान है। तो एक निर्गुण निराकार तत्व जो है, अद्वैत्य जो है, उसका एक लक्षण है अक्षर, जो कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा नष्ट नहीं होता, शरीर नष्ट होता है। और दूसरी क्वालिटी है अव्यक्त। अव्यक्त की व्याख्या की हमने पिछली बार। अव्यक्त कौन, क्या कहते हैं? जो इंद्रियों के द्वारा जिसे हम जान नहीं सकते वो अव्यक्त। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हम जान सकते हैं वो व्यक्त है। हम दवा का एग्जाम्पल लिया था, वी कैन नॉट सी इट, बट त्वचा के द्वारा, स्किन के द्वारा हम उसको महसूस कर सकते हैं, तो ये व्यक्त है। बट ये जो निर्गुण तत्व है वो अव्यक्त है। यानी हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 सेंसेस के द्वारा हम उसको नहीं समझ सकते, क्योंकि वो इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियातीत, इंद्रियों से ऊपर है। मनुष्य की इंद्रिय में इतनी शक्ति नहीं है कि वो परम तत्व को जान सके इंद्रिय के द्वारा। ना ही हमारी बुद्धि में शक्ति है, ना ही हमारे मन में शक्ति है। वो सब प्रकृति से उत्पन्न हुए और प्रकृति चैतन्य पर डिपेंडेंट है। एक स्कूल का स्टूडेंट अपने प्रिंसिपल का असेस करेगा, इवेल्युएट करेगा? नहीं कर सकता है। इसी तरह प्रकृति से उत्पन्न हुआ ये शरीर, वो कभी भी परम तत्व को इवेल्युएट या असेस नहीं कर सकेगा। ये शरीर के द्वारा, ये इंद्रियों के द्वारा हम कभी भी उस तत्व को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। छोटा पड़ता है शरीर हमारा, प्रकृति उसके अधीन है, परम तत्व प्रकृति के अधीन नहीं है। तो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुए शरीर के द्वारा हम कभी भी उस तत्व को समझ नहीं या प्राप्त नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य उच्यते। आत्मा के द्वारा आत्मा। मैंने एक बार बहुत बड़े तत्व चिंतक को क्वेश्चन पूछा था कि भगवान साधन है या साध्य है? भगवान की भक्ति हम करते हैं, भगवान तक पहुंचना है, बट उसके लिए भी हम भगवान का ही उपयोग करते हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर ये दिया था कि इसके अलावा भी एक ऑप्शन और है
भगवान साध्य और साधन दोनों है, उसके द्वारा ही उसको प्राप्त करना है। ऐसा है भी आत्मा का है, वो साध्य और साधन दोनों है, आत्मा के द्वारा आत्मा को प्राप्त करना है। तो ये जो आत्मा साक्षात्कार है ये ज्ञान के द्वारा होता है। आत्मा के ऊपर जो अविद्या का आवरण है तो ज्ञान से ही नष्ट होगा। ये जब नष्ट होगा तब हमें अपना स्वस्वरूप उसका भास होगा, और जैसे ही आत्मा तत्व का भास होगा, आत्मा साक्षात्कार होगा, इमीडिएटली विल कम टू नो कि हम उसी परम तत्व के ये अंश है। ये तो इन डेप्थ होगा। सिंपल समझाने के लिए ये अर्जुन का प्रश्न कि सगुण भक्ति श्रेष्ठ है या निर्गुण भक्ति श्रेष्ठ है? सगुण भक्ति में प्राधान्य किसका है? फीलिंग्स, इमोशंस। हम ईश्वर को प्रेम करते हैं। हर एक धर्म ने ईश्वर को प्रेम करना सिखाया, हर एक धर्म ने ईश्वर को प्रेम करना सिखाया। कोई भी धर्म ले लो आप, प्रेम करना बहुत आसान है। हमारे सामने सुंदर छवि है, मूर्ति है भगवान की, उसको देखते ही हम हमारी इंद्रियों से जब देखते हैं, उससे आंखों से देखते हैं, उनके सुंदर भजन कीर्तन सुनते हैं, तो अपने आप उसके ऊपर अपने को प्रेम निर्माण होता है। तो सगुण भक्ति में साधन क्या है? प्रेम, भाव, फीलिंग्स, भावना। इसके द्वारा हम सगुण भक्ति करते हैं। इजी है प्रेम करना, इजी है जब हमारे सामने कुछ दिखता है तो निर्गुण तत्व जो दिखता ही नहीं है उसके ऊपर प्रेम कैसे आएगा? हमें पता चले कि जस्ट वाइफ हैज कंसीव, 9 महीने बाद बच्चा आने वाला है, तभी उस बच्चे पे प्रेम नहीं आता है, देखा ही नहीं है, प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? बट जब डिलीवर होकर बच्चा आंखों के सामने आता है तो प्रेम बढ़ जाता है, उसका 4 गुना बढ़ जाता है। ऐसा है। निर्गुण तत्व को हमने देखा ही नहीं है तो उसके ऊपर प्रेम कहां से आएगा? तो वो तत्व को हम जानेंगे कैसे? उसके ऊपर केवल चिंतन हो सकता है, उसके ऊपर केवल बुद्धि से हम विचार कर सकते हैं कि ये तत्व कैसा है। तो निर्गुण जो भक्ति है, अद्वैत जो है, उसमें साधन क्या है? उसमें साधन हमारी बुद्धि है। जनरली 2 types of people we see, one has emotional base, one has intellectual base। कहीं पर भी आप देखो, और निसर्ग ने भी, प्रकृति ने भी 2 विभाजन किए हैं। फीमेल्स का इमोशनल तत्व स्ट्रॉन्ग होता है, दे आर मोर इमोशनल, और मेन का इंटेलेक्चुअल। ऐसा नहीं है कि वो इंटेलेक्चुअल नहीं है या ये इमोशनल नहीं है, ये दोनों हमारे अंदर होता है, बट एक में ये ज्यादा होता है। मैन लॉजिकली सोचता है, रीजन से सोचता है, वुमन इंटेलेक्चुअली ज्यादा सोचती है, इमोशनली सोचती है, भाव से सोचती है। ये दोनों की जरूरत है, तभी तो ये पूर्ण होगा, तभी जाके संसार पूर्ण होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो इस प्रकार सगुण भक्ति में भाव को प्राधान्य है, इमोशंस को, प्रेम को। निर्गुण भक्ति में ज्ञान को, बुद्धि को। ज्यादातर हम देखेंगे तो सुगम सगुण भक्ति है। इसके लिए ये जो पहला प्रश्न था अर्जुन का, इस सगुण भक्ति में और निर्गुण भक्ति में दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? I just ask a question here, Kunal. Is everybody clear with this? Then I go to second, the answer. भगवान ने इसके लिए रिप्लाईज क्या दिए? If you have anybody has doubts, I'll just take your questions for some time. Can we unmute, Kunal? विजय, लास्ट का पार्ट सुना ही नहीं दिया बेटा, क्या? Which one? ये अभी लास्ट का इंटरनेट का नहीं, लास्ट का जो अभी remove your headphones connection. अहमद बोलना। So can't hear you, Manish. I can't hear you. नहीं, लास्ट का तेरा जो अभी ये बिफोर अनम्यूटिंग जो आप बोल रहे थे, लास्ट के 2-3 स्टेटमेंट सगुण और निर्गुण, क्या अभी लास्ट में जो अभी बताया ना आपने बिफोर अनम्यूटिंग, वो क्या बताया? वही बोला। हाँ, बस ये अर्जुन का क्वेश्चन इन सिंपल लैंग्वेज, हाँ, कि सगुण भक्ति जो मूर्ति पूजा करता है, जो भाव प्रधान है, जो इमोशनल है, वो भक्त श्रेष्ठ है, या जो निर्गुण भक्ति करता है, जो ज्ञान प्रधान है, वो श्रेष्ठ है? ये दो में श्रेष्ठ कौन सी है? और इसके उत्तर के स्वरूप में भगवान ने भक्ति योग कहना शुरुआत की। ओके, इफ एनीबडी समथिंग इज नॉट क्लियर, वी कैन आंसर इट हियर इटसेल्फ, और वी मूव ऑन टू सेकंड श्लोक। No, so you are asking question for people to answer which is better, Sagun or Nirgun, or what is your thing?
If you want to answer, it will be a nice discussion. I don't mind. If anybody wants to answer, भगवान ने क्या उत्तर दिया होगा, दो में श्रेष्ठ कौन सी है, दो में बेटर कौन सी है? If you can think, nothing like it. Or we leave it to Lord Krishna. Let him answer. Or we believe. नहीं, इसका डिस्कशन बाद में करते हैं। निर्गुण भक्ति, हेलो, या तो मुझे ये लग रहा है कि ये बोला होगा whether it is सगुण और निर्गुण, as long as we do bhakti with a पूर्ण भाव, yes, one more option, yes, ये भी हो सकता है ना कि दोनों ही श्रेष्ठ है। अल्टीमेटली तो मेरा ही चिंतन है, आप ये मार्ग से आओ या ये मार्ग से आओ, बट ऐसा नहीं है। तो आगे बढ़े हम। प्रभु की भक्ति प्रभु के साथ मिलकर, हाँ, बेस्ट भक्ति। आई कांट हियर प्रवीण। प्रभु की भक्ति प्रभु के साथ मिलकर, हाँ, इट्स कॉल्ड टू बी द बेस्ट भक्ति। तो वो तो सगुण भक्ति हो गई, ईश्वर के साथ रहते वो। हाँ, सगुण भक्ति। हाँ, सगुण भक्ति मूर्ति पूजा युक्त से, तो मूर्ति पूजा बोलो तो वी अंडरस्टैंड कि सगुण भक्ति। ओके, तो भी कंटिन्यू। इसके बाद का, हाँ बोलो। वॉइस बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है, तेरा इंटरनेट का इंटरनेट प्रॉब्लम बढ़ रहा है, चेक करना पड़ेगा दोस्त। बीजल वॉइस फट भी बहुत रहा है। बीजल मोबाइल ले ले, मोबाइल में ले लेना, हम नहीं आओ ले, मतलब अगर थोड़ा बहुत चेहरा ऊपर नीचे दिखेगा तो चेहरा ऊपर नीचे चलेगा। इस लैपटॉप में आवाज क्रैक कर रहा है। मोबाइल अधिक कनेक्ट तारा मोबाइल में हेलो, एकदम क्रैक हो रहा है। मतलब आधी चीजें छूट जाती हैं, शब्द आधे छूट जाते हैं बीच में। बहुत क्रैक हो रहा है बीजल। We are trying from mobile. तब तक आप लोग इस विषय पे विचार कंटिन्यू रखो जब तक मैं ये कर रहा हूँ। अब तो तारा हेडफोन्स का है, या तो तेरा हेडफोन का क्वालिटी गड़बड़ है तो वाला ले लेना, रेगुलर अपना छोटा वाला। छोटा ईयरफोन ले ले, चलेगा वो। यस, ईयरफोन आओ तो हेडफोन में ले लेता है। कदाच और मुझे लगता है विजल भाई, चेक कर एक बार हेडफोन को चेक कर। विजल भाई, मुझे लगता है, हाँ बोलो। मुझे लगता है अभी नेक्स्ट श्लोक के बाद, नेक्स्ट सेशन में स्टार्टिंग में भगवान गणेश से चालू करते हैं। गणपति का नाम लेंगे तो सब कुछ अच्छा होता है। श्री कृष्ण का भी लेना ही है, बट पहला गणेश का नाम लेते हैं। स्टार्टिंग वी विल से गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा। मैं आ जाऊं तब तक तुम लोग धुन बोलो गणपति बाप्पा मोरिया। और मन को लगाकर जो मेरे साथ युक्त होता है, युक्त यानी जुड़ जाता है, वो भक्त मुझे सबसे प्रिय है। जुड़ जाता है मतलब भगवान किसके तरफ संकेत कर रहे हैं? सगुण उपासना की तरफ। जुड़ कब सकते हैं? जब दो व्यक्ति अलग होते हैं, तभी एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। मुझ में मन लगा कि जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, यानी जो सगुण उपासना करता है, वो भक्त उत्तम है, वो भक्त श्रेष्ठ है। इसलिए आप देखो भारत की जो संत परंपरा है, अकेले महाराष्ट्र ने कितने संत दिए, ये सब सगुण भक्ति वाले, जिसका मन टोटली कांडिया नहीं अभी गया इंटरनेट, ज्यादा प्रॉब्लम है। Yeah, now we've lost the internet. Your voice quality is fine. We've lost your internet now. Can you hear me? No, we cannot hear you also. क्या आ रहा है बीजल? No, I can hear you. I can hear you. बीच में थोड़ा वापस डिस्टर्बेंस आ रहा है। जो भगवंत ने कहा, भगवंत ने क्या कहा सुगुण अर्जुन को? हेलो, हाँ, वो वापस बताइए आप। 3 मिनट पहले जो बताया वो। बट सबको सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, नहीं तो थोड़ा अटकी ना वैसे साउंड बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इश्यू। So what can be done in that case? Internet is so weak. Shall we continue like this? Yeah. Yes, let us continue. Shall we continue like this or
या फिर वी हैव टू स्टॉप? नहीं, व्हाट यू कैन डू इज, जो मोबाइल का कनेक्शन कर दे, तेरा हर बार मोबाइल का अच्छा आ रहा है कनेक्शन, अच्छा आ रहा है। पहला सेशन ये जो विजल, ये फर्स्ट सेशन हुआ था वो तभी क्या कनेक्शन था? दैट वाज सेम लैपटॉप ही था तभी। फर्स्ट सेशन नहीं, the trial session. You had worn a red t-shirt. ट्रायल सेशन फर्स्ट डे। हाँ, और कैरव ना मोबाइल लाव तो एमा થઈ શકે। ओके, तो खाली हेडफोन्स लाओ। Your internet is used. Kairos internet. हमारा हेडफोन्स खराब And you लगा। are on the laptop. नहीं हेडफोन प्रॉब्लम नहीं। जस्ट गिव मी द ईयरफोन्स। Bijal, no, Bijal, एक मिनट, Bijal, your headphones are fine. There is no problem with the headphone. There is only an internet issue. So don't bother about the headphones. Now after you change the audio volume setting, headphone is perfect. टीचर जगह बदली रहे तो जगह बदली रहे। आप बीची तो बदली है, तीसरी जगह जाऊं? बस खाली प्रॉब्लम तो इंटरनेट में ही प्रॉब्लम है बस। हेडफोन फर्स्ट क्लास है अभी तेरा। Your mic and headphones is fine. So I'm hearing clearly all of you. I'm seeing all of you clearly. तो अभी ये जो तूने बोला वो परफेक्ट सुनाई दिया? अभी बस I am also listening it perfectly. तेरा फोन नहीं आ रहा कह रहा हूँ। यहाँ से कर दी। Okay, हाँ, so चलो। yeah, we'll continue. आपके फोन से हॉटस्पॉट ले लो। हाँ, वही तो किया है। हाँ, तो चलो। But the problem is बीच में इंटरनेट जाता है, वीक हो जाता है। I think that is the problem. Yes, that's right. चलो कंटिन्यू। At present you are audible. हाँ, अभी मुझे भी क्लियरली सुनाई दे रहा है। अभी ठीक है, अभी ठीक है। Let us continue. It is not headphone. It is here. मैया वेश्य मनो ये माप, जो मेरा मन ईश्वर में लगा देता है, ईश्वर में लगा कर उससे युक्त होकर जो मेरा भक्त है वो उत्तम है, वो श्रेष्ठ है। जो मुझसे नित्य युक्त है वो भक्त और वो भक्ति का स्वरूप जो है वो श्रेष्ठ है। हमें यही समझना है कि हमारा मन कहाँ पर है। मन के लिए बहुत सुंदर कहा गया है, मनः एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय। आप पुनर्जन्म लेके पृथ्वी पर आएंगे, आपको मोक्ष प्राप्त होगा। दोनों का कारण क्या है? आपका मन है। जब तक मन में डिजायर्स, इच्छाएं होती रहेगी तब तक हम कर्म करते रहेंगे, और जब तक कर्म है तब तक उस कर्म का फल निश्चित प्राप्त होगा। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल। अच्छा फल भुगतने के लिए भी पृथ्वी पर आना पड़ेगा, बुरा फल भुगतने के लिए भी पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तो ये सब की जड़ में हमारी कामना है, इच्छा है, वासनाएं हैं। मन में जो इच्छाएं होती है वैसे ही मेरे कर्म होते हैं। जैसे मेरे कर्म होते हैं वैसा फल प्राप्त होता है, और वैसी मेरी नियति, मेरी डेस्टिनी होती है। तो ये हमारी प्रगति का कारण क्या है? उसकी चाबी कहाँ पर है? मन के अंदर है। मन में जो विचार आएंगे वैसे ही हमारे कर्म होंगे। हमारे मन में कैसे विचार आता है? सोचो, एक ही परिस्थिति में दो भाई थे, दो कजिन ब्रदर्स, एक देवदत्त और एक सिद्धार्थ। एक ही उम्र के, समवयस्क, दोनों की एज भी सेम, टाइम पीरियड भी सेम, स्थान भी सेम। कजिन्स थे दोनों, चाचा के लड़के थे, एक ही महल में रहते थे। लेकिन देवदत्त के मन में इच्छा क्या हुई? धनुष्य बाण लेके हंस को मारा उसने, हंस को गिरा दिया, प्राण ले लूं इसका। और सिद्धार्थ के मन में क्या इच्छा हुई? इस हंस के शरीर से मैं बाण निकालूं और इसको जीवत दान दूं। ये दोनों के मन में अलग अलग इच्छाएं क्यों हुई? एक को शिकार करने की इच्छा हुई, एक को जान बचाने की इच्छा हुई। इसमें हमारी प्रगति का मूल है। हम सोचते क्या है? किसी को ये विचार आता है तो क्यों ये विचार आता है? किसी को ये इच्छा आती है तो क्यों ये इच्छा आती है? क्यों आती है? यही सिद्धार्थ आगे चल के गौतम बुद्ध बने। उन्होंने कंपैशन की, करुणा की एक पीक दिखाई मनुष्य जाति को। करुणा के आधार पे भी बिना लड़े, बिना युद्ध किए, स्टिल वी कैन मैनेज आवरसेल्व्स। अच्छी तरह से इंसान जी सकता है। सारे विश्व को यह समझ दी उन्होंने, करुणा और कंपैशन का मैसेज उन्होंने दिया। तो हमारे ये मन में जो इच्छाएं होती है, एक को ये इच्छा होती है, एक को ये इच्छा, एक को ये इच्छा होती है। ये क्यों होती है इच्छा? अलग अलग इच्छा, ये सोचने का विषय है। किसी को मारने की इच्छा होती है, किसी को बचाने की इच्छा होती है। ये अलग अलग इच्छाएं हमारे अंदर क्यों होती है? हमारी वृत्ति के आधार पे होती है।
प्रकृति के 3 वृत्तियां होती है, त्रिगुणात्मक प्रकृति, सत्व, रजस और तमस। ये जिसमें ज्यादा होगी, सत्व जिसमें ज्यादा होगी उसको सात्विक इच्छाएं होगी, सात्विक विचार आएंगे। तामसी वृत्ति जिसमें ज्यादा होगी उसको मारने और अंधकार के विचार ज्यादा आएंगे। जैसी वृत्ति वैसे विचार मेरे मन के अंदर, और जैसी इच्छा है जैसे विचार वैसा मेरा कर्म। तो ये जो मन है, ये मन जिसमें लग गया, हमारा पूरा जीवन का मार्ग वैसा बन गया। आज हरेक का मन एक ही चीज में लगा है, संपत्ति, धन बहुत ही जरूरी है, उसके बिना हम जी कैसे सकते हैं? यू कैन नॉट लिव विदाउट मनी बिकॉज इट्स द मेन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बट इसको हमने कितना प्राधान्य दे दिया। जीने के लिए जो वस्तुएं आवश्यक है वो वस्तुएं लेने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ पैसों की जरूरत है। तो ये पैसा क्या है? ये धन क्या है? ये धन साधन है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू लिव माई लाइफ। अभी ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हमने एम बना दिया लाइफ का। मनुष्य का जीवन, मैं 70-80 साल जीऊंगा, ये जो मेरा जीवन है वो मैं कैसा जीऊंगा, इसमें मैं क्या प्रगति करूंगा, मैं किस लेवल पे हूँ, यहाँ से मैं किधर उठूंगा, कहाँ तक पहुंचूंगा, मेरी सोच कितनी बदलूंगा, मेरे कर्म कितने बदलूंगा। ये जो मेरा जीवन है, ये जीवन जीने के लिए मुझे शरीर को टिकाना है। शरीर केवल एक कर्म करने का साधन है। आत्मा करता है, आत्मा कुछ भी नहीं करता है, केवल दृष्टा है, देखता है। कर्ता कौन है? कर्ता शरीर है। शरीर के द्वारा हम सब कर्म करते हैं। तो ये शरीर को सपोर्ट करने के लिए, सरवाइव करने के लिए हमें जिन वस्तुओं की जरूरत है उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा एक माध्यम हो गया, संपत्ति एक माध्यम हो गई। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरे स्वयं की प्रगति और उन्नति। मनुष्य के अलावा अन्य किसी भी जीव में ये समझ है ही नहीं। आज भी जब पृथ्वी के निर्माण हुआ तब से जिस अवस्था में कौवा है उसी अवस्था में है। आज तक उसकी कोई प्रगति नहीं हुई। एक ही ऑर्गेनिज्म है विश्व में, मनुष्य, जिसने प्रगति की है। जिस लेवल पे था 40,000 साल पहले होमो सेपियंस है, उसके पहले निएंडरथल्स थे, उनका जीवन देखो कैसा था, और आज हमारा जीवन कैसा है। कितनी प्रगति की है मनुष्य। ये सब कहाँ से की हमने? हमारे जीवन का जो लक्ष्य था वो हमने समझा। वी अंडरस्टूड व्हाट इज लाइफ, और उसमें प्रगति करने के लिए हमने हमारे मन और बुद्धि लगा दी। तो पैसा जो एक साधन था उसको हमने ध्येय बना दिया, और फिर मनुष्य जीवन का ध्येय हम भूल गए और जो साधन था उसके पीछे ही लग गए हम। और आज धीरे 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 हमारी वैल्यूज, हमारे एथिक्स, हमारे जीवन की अधोगति हुई। वी स्टार्टेड डिटेरियोरेटिंग, वी स्टार्टेड डिप्लीटिंग, कम 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 नेगेटिव तरफ हम जाने लगे। ये सबका कारण क्या है? मन के अंदर हमारे जो विचार है वो क्या है? केवल आर्थिक प्रगति। क्यों? क्योंकि जो आर्थिक प्रगति कर रहा है उसको ही आज समाज में सम्मान मिल रहा है। जो एक अच्छा व्यक्ति है, अच्छा इंसान है, उसको हम सम्मान नहीं देते। उसके तरफ किसी का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य किसकी तरफ है? जो धनवान है, जो संपत्तिवान है, उसी के चर्चा है और उसी के जैसे सबको बनना है। इसके लिए फिर हमारे जीवन से अच्छी वैल्यूज, हमारे जीवन मूल्य, उसके ऊपर विचार ही नहीं हो रहा है, और धीरे धीरे करके हम उससे दूर 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 जाते रहे। पैसा कमाना है, कोई भी मार्ग हो चलेगा, थोड़ू तो आगे पाछड़ बधा करे ये वगर धंधो चाले। एग्जाम में पास होना है, थोड़ा कॉपी किया तो भी प्रॉब्लम। इनफैक्ट जो कॉपी करता है उसको शेर समझते हैं। क्या जबरदस्त है, पूरा पेपर कॉपी करके लिखा उसने। ये कलयुग है। जो नेगेटिव है उसको सम्मान मिल रहा है। कल सुबह राज्याभिषेक था राम का, और आज उसको कहा गया कि आपको वन में चले जाना है सब छोड़ के। राम ने बिल्कुल आर्गुमेंट नहीं की, अपने पिताजी को पूछा भी नहीं है कि मेरा कसूर क्या है, और सब कुछ त्याग के चले गए। इसके लिए आज भी उनको सभी याद करते हैं। तो वो आगे के युग थे, कलयुग नहीं थे, जिसमें त्याग को महत्व दिया गया था। आज जो ज्यादा भोगता है, जिसके पास ज्यादा साधन संपन्न है, उसको मान दिया जाता है।
जो त्याग करता है उसकी मूर्ख में गिनती होती है। तो हमारे मन के अंदर क्या चलता है, क्या सोचते हैं हम, उसी से उसके ऊपर से ही हमारा जीवन निर्माण होता है। तो सोचो अभी ये मन जो इतना पावरफुल है, जिसकी सोच के ऊपर मेरा पूरा जीवन निर्भर है, ये मन में अगर ईश्वर को बसा दे तो हमारे कर्म कैसे हो जाएंगे। हमारे इतने सारे संत भारत भूमि ने दिए हैं, वो सबका जीवन देखो, उनके जीवन में और हमारे जीवन में क्या अंतर है? एक ही बात है, मैया वेश मनो ये माँ। मन में उनके भगवान बस गए थे, 24 घंटे उनका मन केवल भगवान की प्रीति में लगा हुआ। इसके लिए मन शुद्ध हो गया, उनका मन पवित्र हो गया। शरीर को शुद्ध करने के लिए तो कितने साबुन और शैम्पू है, मन को पवित्र करने के लिए है कोई शैम्पू बनाया आज तक? एक गोली ली और मन पवित्र, कोई बुरे विचार आएंगे ही नहीं मन में। आज तक ऐसी कोई गोली बनी, आज तक ऐसा शैम्पू बना कि हमारे मन को शुद्ध और पवित्र बना। ये कभी बनेगा जब उसके अंदर ईश्वर की स्थापना हम करेंगे, तभी वो पवित्र बनेगा, तब तक वो नहीं बनेगा। जब मन में ईश्वर को स्थापना कर देंगे, भगवान के साथ हम युक्त हो जाएंगे, तब हमारा जीवन बदलने लगेगा। आज बहुत अल्प समय के लिए हमारा मन भगवान में स्थित है। हमारा मन भगवान में कब लगता है? जब हम मंदिर में खड़े हैं, या तो फिर सुबह घर में छोटी बोड़ी पूजा हम करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, तभी भगवान हमारे मन में आते हैं। जैसे ही उनके सामने से हम दूर गए, फिर वापस पूरा जीवन का चक्र शुरू हो जाता है और गलत सही सब कुछ हम करने लगते हैं। गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, सब कुछ शुरू हो जाता है। क्यों? ईश्वर के सामने से ध्यान हटा हमारा। कितना ही बड़ा व्यसनी हो, एडिक्शन हो, उसको भगवान के सामने मंदिर में खड़ा होता है तभी नहीं करता है। कोई भी एडिक्शन, कुछ भी हो, बीड़ी सिगरेट अल्कोहल, कुछ भी नहीं। अगर यही ईश्वर 24 घंटा हमारे साथ हो तो, उसके साथ हो तो शायद ये सबसे ऊपर उठ जाएगा। बट हमारा मन हमने अन्य चीजों में लगा दिया। इसके लिए मनुष्य की दुर्गति शुरू हो गई। आर्थिक प्रगति, फिजिकल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में बहुत प्रगति हुई, लेकिन जो मैं स्वयं हूँ, जो मेरी प्रगति मैं कहूंगा, एज ए ह्यूमन बीइंग, एम आई डेवलप्ड? मेरा कितना डेवलपमेंट हुआ? इसमें इसी को हम कलयुग कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर विचार नहीं हो रहा कि हमारी इच्छाएं कैसे बेटर हो, हमारे विचार कैसे बेटर, कैसे हो ये हो सकता है। ये कभी हो सकता है मैया वेश मनो ये माँ। ये तो भगवान ने एक अल्टीमेट बताया, ये सबके लिए संभव नहीं है। शुरुआत करनी होती है। वी आर एट एन एलिमेंट्री लेवल, वी आर एट अ वेरी वेरी एलिमेंट्री स्टेट। ये स्टेज पे पहुंचना तो अल्टीमेट है। जो स्टेट पे मुक्ति प्राप्त होती है वो स्टेट है। वी आर जस्ट एलिमेंट्री। हमें एक सिर्फ ये विचार प्राप्त हुआ है कि ऐसा भी संभव है कि मन के अंदर हम ईश्वर को प्रस्थापित करें। आज 10:30 बज गए। शैल वी स्टॉप हियर कुणाल? We can stop. कुछ क्वेश्चन आंसर हो तो we can. हेलो, एक 5-10 मिनट क्वेश्चन आंसर तो we can. बहुत लेट चालू किया बीजेपी, और बीच में भी बहुत नेटवर्क इशू हुआ। And tomorrow is a holiday. So we can do for 10-15 minutes more if everybody is okay. But is the voice clear? विजल वो जो कलयुग का बोला ना तूने, वो लाइंस नहीं सुनाई दी क्या? वो जो बीच में कलयुग का बोला ना, जस्ट लास्ट में, वहां पे तेरा नेटवर्क इशू आया, तो वो जस्ट एक थोड़ा रिपीट। हाँ तो हेलो, व्हाट इज कलयुग? नहीं, तेरा वहां पे कुछ नेटवर्क इशू आया था तो क्लियर नहीं सुन पाया ऐसा। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ ना, व्हाट इज कलयुग? कलयुग में वो तो सब सेम ही है। पहले सतयुग में था वैसा ही है। व्हाट हैज चेंज्ड? एनिमल्स और बर्ड्स हैव नॉट चेंज्ड इन कलयुग। कलयुग में इंसान बदल गया है, इंसान की दुर्गति हुई है, इंसान हैज डिप्लीटेड। मेरा आधा पतन हुआ है। हेलो, हाँ व्हाट इज प्रवीण? हाँ विचारधारा ना, ऑफ कोर्स। मैं ज्यादा से ज्यादा स्व केंद्रित स्वार्थी हो गया। जीवन जीने का साधन है जो
सब सुख सुविधा पैसा वो साधन है मात्र, उसको मैंने जीवन का ध्येय बना दिया तो क्या होगा? जीवन का जो ध्यान है वो तो मैं भूल ही गया कि मुझे ये मनुष्य देह प्राप्त क्यों आए। कभी अपने आप से क्वेश्चन करो, आपका जन्म क्यों आया? ह्यूमन फॉर्म, इतने सारे अलग अलग जीव है, लाखों, उसमें से आपको ह्यूमन फॉर्म मिला है। वेद ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है इसका, सिर्फ मनुष्य जीवन में मोक्ष प्राप्ति संभव है, इसके अलावा अन्य किसी जीव को इसकी समझ ही नहीं। और इसके लिए चारों वेदों ने मोक्ष प्राप्ति मनुष्य का अल्टीमेट ध्येय बताया है, उसका परम पुरुषार्थ, कि ये लाइफ और डेथ के चक्कर से आप मुक्त हो जाओ। और उसके लिए ये श्लोक कहा गया, मनः एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे। मुझे मोक्ष प्राप्त होगा या फिर मैं बंधन में जन्म लेके पृथ्वी पर आऊंगा, इसका कारण क्या है? मनुष्य का मन। ये मन में क्या विचार आता है, इसको एनालाइज करो, रात को सोते वक्त करो, सुबह उठकर करो कि मैं ये जो सोच रहा हूं ये सही है या गलत है। जब तक हम उसका एनालिसिस, उस पर चिंतन नहीं करेंगे, मनन चिंतन और निधिध्यास, ये 3 मार्ग है, श्रवण मनन और निधिध्यास। पहले सुनो, फिर जो सुना है उसके ऊपर मनन करो, और फिर जो मनन किया उसमें से एक तत्व को उठा के उसके ऊपर ध्यान करो, तब जाके वो आपकी सोच बनेगी, तब जाके वो आपके कर्म में रूपांतरित होगा, और तब जाके आपका जीवन बदलेगा। आपका तो बदलेगा, आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं वो सबका जीवन बदलेगा। श्रवण मनन और निधिध्यास, ये 3 स्टेप्स है उसके। सुनो, उसके ऊपर चिंतन करो, और चिंतन करने के बाद जो एक तत्व है, जो पॉइंट है, उसके ऊपर उसको उठा के उसके ऊपर अभ्यास करो। ये 3 बातें करनी है जीवन के अंदर, क्योंकि ये मन तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, 24/7 चालू ही रहता है। कितने विचार, कितनी इच्छाएं, कितनी कामनाएं सबके अंदर होती है, बट प्राप्त होती है क्या वो सब? जितनी इच्छा होती है वो क्यों हम सब प्राप्त नहीं कर सकते? ये सबकी एक प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध यानी नसीब, आपके पास्ट जन्म और ये जन्म के कर्म जो आप करते हो, ये सभी कर्म से आपका एक नसीब निर्माण होता है, भाग्य निर्माण होता है, और जो भाग्य में है उतना आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार मन में यदि हम ईश्वर बसा दे तो हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा मन पवित्र होगा, और हमें सात्विक विचार आएंगे, हमें सात्विक इच्छाएं होगी, और हमारा जीवन, हमारे कर्म भी ऐसे होंगे, और फिर हमारा जीवन बदलेगा। और जब ये सभी के अंदर ये परिवर्तन आएगा, तभी वापस कलयुग के जगह सतयुग दिखेगा हमें पृथ्वी के ऊपर। इंडिविजुअल जब बदलेगा तभी ये समाज बदलेगा। सारा समाज बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हम स्वयं को बदले, ये पर्याप्त है। इसके लिए भगवान ने गीता की अर्जुन के जो भी डाउट्स है मन के अंदर, अर्जुन तो एक निमित्त मात्र है, हमें सुनाने की क्या जरूरत थी? क्यों दिव्य शक्ति दी संजय को और धृतराष्ट्र को? निमित्त बनाया अर्जुन को कि तुझे जो कह रहा हूं ये तुझे नहीं, आने वाले हजारों साल तक जो भी मनुष्य जन्म लेंगे उन सबको ये मैसेज, ये विचार काम में आएंगे। उसके लिए मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, नित्य मुझसे युक्त होकर, मुझसे जुड़कर जो मेरी उपासना करता है, ऐसा भक्त, ऐसी भक्ति, ये श्रेष्ठ है। श्रद्धया पर्योपेता, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा बहुत बड़ी बात है, वी ऑल आर मिसिंग इट। श्रद्धा हम में रही नहीं है, बिकॉज बच्चा 3 साल का है तब से उसको हमने स्कूल में डाल दिया, और वहां पर उसकी बुद्धि को ही तेज किया जाता है, उसका मन टोटली इग्नोर करते हैं हम। ऑल इंटेलेक्चुअल टारगेट सभी बुद्धि को ही कस कर रहे हैं हम, और बुद्धि का एक दुर्गुण है, बुद्धि शंका करती है, बुद्धि डाउट करती है। जो इनोसेंट होता है वो सबसे सुखी होता है। इग्नोरेंस इज ब्लिस, बट हमने वो इग्नोरेंस को चकनाचूर कर दिया। हम सब बुद्धिशाली है, इंटेलिजेंट है, और इतना डाउट करने लगे हम कि हमारी खुद की हैप्पीनेस को हमने कुचल डाला, शंका करते करते करते। इसके लिए श्रद्धा का महत्व यहाँ कहा गया है कि बुद्धि को भी कंट्रोल में रख, उसका भी एक लिमिटेशन है। द एम ऑफ योर लाइफ इज हैप्पीनेस,
not getting the answers. Being happy is the aim of your life. आंसर मिले या ना मिले सोचो ही मत, ये सत्कर्म है कि दुष्कर्म है मत सोचो, करते जाओ अच्छा काम समझ के मुताबिक, श्रद्धा रखो, और जो अच्छे विचार आपको प्राप्त हुए उसके ऊपर आप कर्म करते जाओ। श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमाम, जो नित्य युक्त है मेरे साथ, मेरे पे श्रद्धा रखता है, वो सबसे श्रेष्ठ है। मन लाइक करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइंड? माइंड लाइक्स, मन में पसंद नापसंद होता है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि डिसाइड्स वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग। बुद्धि का फंक्शन है विवेक, सार और असार, नित्य और अनित्य, इसमें भेद करना, निर्णय लेना, ये सही ये गलत, ये बुद्धि का कार्य है। मन को बहुत चीजें पसंद आती है। आप सबके एक पसंदीदा हीरो या हीरोइन होगी, सबको बहुत पसंद है। किसी को क्रिकेटर पसंद है, बट ये जो हीरो हीरोइन या क्रिकेटर है, उनके यहाँ हम अपनी ज्वेलरी रखेंगे? हमारी जो फिक्स डिपॉजिट है उसके यहाँ रखेंगे हम, कि बैंक में रखेंगे हम ज्वेलरी और हमारा जो भी धन है वो? क्यों? पसंद है हीरो, लेकिन विश्वास किसके ऊपर है? बैंक के ऊपर है। विश्वास बुद्धि से उत्पन्न होता है। जब मन को पसंद है लेकिन बुद्धि को विश्वास नहीं है तो वो हम नहीं करेंगे। मन की पसंद और उसके साथ बुद्धि का विश्वास, ये दोनों आएगा तभी जाके हम जाके बैंक के अंदर कुछ रखते हैं। खाली पसंद से कुछ नहीं होता, बुद्धि को भी विश्वास उत्पन्न होना चाहिए। और जब मन में पसंद हो, बुद्धि भी ओके कहती है, बुद्धि को भी विश्वास हो, और उसके साथ तीसरा आपका अहंकार। अहंकार भी जब स्वीकार करता है कि नहीं ये मुझसे बड़ा है, मैं छोटा हूं और ये बड़ा है, ही इज द लॉर्ड और मैं सेवक हूं, वो स्वामी और मैं सेवक हूं, ये अहंकार जब आपका डिसॉल्व हो जाता है और हम उसको अपना मानते हैं, ये तीसरा फैक्टर जब उसमें ऐड होता है, तब श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा कैसे आती है? तीनों चीज चाहिए। कृष्ण मुझे मन से भी पसंद है, आई लाइक कृष्ण, मुझे भरोसा भी है, उन्होंने जो बात की है मुझे विश्वास है उसके ऊपर, उनके विचारों के ऊपर, ये मेरा जीवन बदलने वाला है। और तीसरा मेरा अहंकार। अहंकार भी जब हम कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं, भगवान है, सर झुकाते हैं हम सब, मंदिर में जाते हैं तभी। क्यों सर झुकाते हैं? कोई अन्य कितने अन्य लोगों के सामने हम सर झुकाते हैं? या तो अपने माता पिता होंगे, या तो हमारे गुरु होंगे, या ईश्वर। ये तीन के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाते। जो सर झुकाना है वो अहंकार हम समर्पित करते हैं उसके चरणों पे। तो ईश्वर के ऊपर जब तीनों फैकल्टीज अपनी सूक्ष्म देह की, मन बुद्धि और अहंकार, ये तीनों जब मिलती है तब श्रद्धा उत्पन्न होती है। और जब श्रद्धा उत्पन्न होती है तो अन्य कुछ मिले या ना मिले, हैप्पीनेस जरूर प्राप्त होती है। वो व्यक्ति सुखी होता है जो श्रद्धा रखता है। लेकिन बुद्धिपूर्वक डिसाइड करना है कि किसके ऊपर मुझे श्रद्धा रखनी है। तीन बात आएगी तब श्रद्धा उत्पन्न होगी। तो ईश्वर के ऊपर श्रद्धा पूर्वक जब हम उनके विचारों को मानेंगे, ईश्वर के लिए जब भाव होगा, मन के ऊपर प्रेम होगा, जब लाइकिंग होगी, और जब हमारा अहंकार हम समर्पित करेंगे, सरेंडर, इस्लाम का अर्थ ही है टू सरेंडर, टू सबमिट, टोटल सबमिशन। ये तबलीग अभी जो बात आई, मैं किसी से चर्चा कर रहा था कि व्हाट इज दैट, व्हाट डज इट मीन, कि दे आर वेरी डिवाउट। कुरान को ही अल्टीमेट मानते हैं, जैसे कुरान में लिखा है वैसे ही जीते हैं। दैट इज सबमिशन, टोटल सबमिशन, कि जैसे भगवान ने कहा है वैसे ही हम करेंगे। ये सबमिशन जब आता है तब भक्ति की शुरुआत होती है। जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक भक्ति उत्पन्न होगी ही नहीं। मुझे पसंद भी आना चाहिए, मुझे विश्वास भी है कृष्ण के ऊपर, और मेरा अहंकार भी कहता है कि वो मेरे स्वामी है, मैं सेवक, ही इज द लॉर्ड। ये जब बात आती है तब श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो अर्जुन को कहा कि जो मेरे सगुण भाव को नित्य युक्त होकर श्रद्धा पूर्वक जो भक्ति करता है, ऐसा भक्त उत्तम है दोनों के अंदर। ये श्लोक में सगुण भक्ति का, मय्यावेश मनो ये मां,
मेरे में जो मन को निवेश करेगा। हम इन्वेस्टमेंट किधर करते हैं? शेयर्स में करते हैं, बॉन्ड में करते हैं, प्रॉपर्टी में करते हैं, ज्वेलरी में करते हैं। किसी ने भगवान में इन्वेस्टमेंट किया? कुछ भी नहीं। भगवान क्या इन्वेस्टमेंट मांगता है? भगवान कहता है तेरा मन मेरे को दे दे। एक बार मन दे दिया तो तू पूरा भगवान का हो गया। ये ट्राई करके देख। बहुत होशियार थे कृष्ण भगवान, और कुछ नहीं मांगा। मन दे दे तो पूरा हो गया। फिर देखो तिरुपति में कैसे सोने के मुकुट आ रहे हैं, सिद्धि विनायक में देखो कैसे सोना चांदी बरसता है। मन दे दिया तो सब दे दिया भगवान, पूरा जीवन दे दिया। तुका माने देह धरीला विठ्ठल, पूरा देह विठ्ठल को दे दिया। इस देह के साथ तुझे जो करना है वो कर। वो चरम अवस्था है भक्ति की। बट मन लगाओ ईश्वर के अंदर, भगवान के अंदर, और खाली मन में, उसमें बुद्धि तत्व भी होना चाहिए। ये दोनों का मिलन हो गया तो देखो जीवन कैसे बदल जाता है हमारा। और विनय भाई और कुछ इसके ऊपर? 11:15 होने को आया है। आई थिंक लोग कल सुबह उठे उसके पहले ही हमें समापन कर देना चाहिए। नहीं, I think so. 50 minutes is a good period. Oh, but technology I never trust. आप पूछो ध्रुव को मैं कितना ना बोल रहा था, मैं इसमें बिलीव करता ही नहीं। बट हम लोगों ने कुछ तो भी हासिल तो किया ही है। हाँ ये बात है कि अगर नहीं तो ये अहमदाबाद वाले कहाँ मिलते हम लोग। हाँ नहीं, और प्लस ये होता भी नहीं। हाँ ये होता भी नहीं। अच्छा जो भी before get digressed into other things. So मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जो कुछ लोगों ने मुझे पूछा था, why we have started from chapter 12. आपने वो सेशन में समझाया था शायद जब मैं कुणाल ध्रुव ने फर्स्ट टाइम आपको अप्रोच किया। Yes. There are a lot of people who joined later. Can you please explain again? Thank you. See, it's not a matter of explanation, but आज जैसे मैंने कहा कि 3 आधार स्तंभ है भगवत गीता के, ज्ञान, कर्म और भक्ति, और भक्ति उसमें सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान और कर्म वो गलत हो सकते हैं, ज्ञान और कर्म ईश्वर के अलावा भी हमारे हो सकते हैं, बट भक्ति गलत नहीं हो सकती। उसमें ईश्वर के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। वो परम है, तीनों में श्रेष्ठ भक्ति है। और जब तक भक्ति नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, तो ये ज्ञान हम बिलीव कैसे करेंगे? एक बहुत सुंदर चीज मुझे बताई थी एक एल्डर ने कि ज्ञान उसी को देना जिसको आपके ऊपर विश्वास है, वरना मुंह भी मत खोलना। तो जब तक हमें भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है तब तक हम उनकी बातें हमारे दिमाग में उतरेगी क्यों? आज के आप टीनेजर्स को पूछ लो, आप ये बात करोगे, पहले वो आपको पूछेंगे भगवान है ये प्रूव करो। अगर यही विश्वास नहीं है मुझे तो मैं उसकी बात पे तो कहां से विश्वास करूंगा? कैसे प्रूव करोगे? अब आप प्रूव कर सकते हो कि तेरी बुद्धि है ना, उससे भी आगे एक विश्व है। ईश्वर जो है तेरी बुद्धि के द्वारा तू उसको माप नहीं सकेगा। वो इंद्रियातीत है, वो इंद्रियों के द्वारा तू उसको नहीं अनुभूति उसकी कर सकेगा। तो श्रद्धा, भक्ति ये हमारे जीवन का आधार है। और भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही होगी तो ये 2 चीजें, भक्ति और अध्यात्म, जिसने भारत को कभी मिटने या टूटने नहीं दिया। आज 1200 के साल में इन द ईयर 1200 मोहम्मद गोरी ने अटैक किया था और पृथ्वीराज चौहान को हराया था। उसके बाद 300 साल सल्तनत की सरकार रही, मुस्लिम्स। उसके बाद 300 साल मुगलों की सरकार रही और उसके बाद 150 से 200 साल क्रिश्चियन ब्रिटिश की सत्ता रही। फिर भी हिंदुत्व का इतना भी वो कुछ बिगाड़ नहीं सके हैं। शहंशाह थे वो तो, फिर भी हिंदुत्व इज फ्लरिश्ड। क्यों फ्लरिश हुआ है? ये 2 चीज के लिए, एक भक्ति और दूसरा अध्यात्म। जब तक माइंड में हमारे ये 2 चीज है, कोई हिंदुत्व का कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक व्यक्ति को उस पे श्रद्धा है, प्रेम भाव है ईश्वर पे, और ज्ञानी को उसके अध्यात्म पे अध्यात्म पता है, तब तक। तो इसके लिए भक्ति योग से हमने शुरुआत की, और सिर्फ इसके लिए नहीं, और इसमें जो 13 से 19 श्लोक आएंगे और उसमें जो भगवान ने ईश्वर को तो करोड़ों लोग प्रेम करते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए भगवान किसको प्रेम करता है ये करोड़ों में से।
ईश्वर को किसके ऊपर प्रेम है, कौन से भक्त के ऊपर प्रेम है, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। खुद भगवान ने कहा है 13 नंबर से 19 नंबर के श्लोक में, ये जो क्वालिटीज जिन भक्त में है वो मुझे प्रिय है। समशत्रो च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित। सुख और दुख में जो समान है, मान और अपमान में समान है, शीतलता और उष्णता में जो समान है, वो भक्त मुझे प्रिय है। ऐसे इतने सारे श्लोक का है, कितनी क्वालिटीज का, एक एक क्वालिटी के ऊपर हम विचार करेंगे। इसके बाद जो श्लोक आएगा उसमें निर्गुण तत्व के जो दो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, अक्षर और अव्यक्त, ऐसे और 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 6 लक्षण के द्वारा कोई एक निर्गुण तत्व है, उसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं। तो ये भक्ति योग की सुंदरता है। उसके जो 18 में से जो 2-4 श्रेष्ठ अध्याय है, उसमें से एक अध्याय ये है भक्ति योग। इसके लिए हमने भक्ति योग की शुरुआत की। और ये दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस स्टोरी। रामायण महाभारत ये सब कंटिन्यूअस स्टोरी है। इसके लिए यू हैव टू बिगिन फ्रॉम फर्स्ट वन। बट ये तो तत्व ज्ञान है। कोई भी एक श्लोक उठाकर उस पर चिंतन करो तो उसमें नॉलेज है। इट्स नॉट अ स्टोरी, एक लिंक नहीं है इसके अंदर। तो कहीं से भी हम शुरुआत कर सकते हैं। सेकेंडली, पहला जो चैप्टर है विषाद योग, दैट इज मोर ऑफ हिस्टोरिकल। वो कुरुक्षेत्र की पूर्व भूमिका का चैप्टर है। युद्ध के बारे में ज्यादा उसके अंदर बताया गया है। तो वो हिस्ट्री सीखने के लिए हम यहाँ नहीं एकत्रित हुए, एंटरटेनमेंट के लिए एकत्रित नहीं हुए, या भगवत ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम एकत्रित हुए। तो इसके लिए भक्ति योग की शुरुआत की। ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये अध्याय उठाया या वो अध्याय उठाया। एवरीथिंग इज भगवत गीता, वासुदेव सर्वम। और अमी, हाय शोभा। No, thank you. And one more thing which I would suggest others also to do. There are many places now, even online, and if you have Bhagavad Gita at your place, just read the shloka because Bijal anyway tells us which is the next one. So when I did that today and Redden came and he's saying in Sanskrit, at least I can relate to it and understanding it better. So before this session, if little homework if you do, I think we will learn better. आप सबके घर में भगवत गीता होगी, एक खोल के 12वां अध्याय लेके बैठो आप। हम तो at the most one श्लोक we do in one lecture. हाँ, एक या 2 श्लोक ही तो पढ़ने हैं, है ना? इससे ज्यादा आप डिस्कस ज्यादा कर भी नहीं सकोगे। It is very subjective. ऐसा है। Yeah, so that's why I wanted to say if people can also spare that 5-10 minutes of just reading the shlok, they can gain more out of this session of yours. Yeah. But thank you, Bijal. It was great. Oh, thank you so much. Chalo. And sorry for the connectivity. I hope next time we are okay with it. हाँ, Tuesday थोड़ा टेस्ट कर लेना पहले। हाँ, I know. कुणाल के साथ। Kunal will begin a bit early. हाँ। Kunal, you're talking on mute. Mute. Yeah, Bijal. Yeah, bolo. Okay, if you can ask any of your children to do an Ethernet connectivity and internet wired internet जो કરી શકે ને લેપટોપ પર, તો આપણે વાઈફાઈ નું ઇશ્યુઝ કદાચ ઓછા થઈ શકે કદાચ. એટલે જે રાઉટર છે એ રાઉટર થી એક વાયર લગાડી દેવાનું લેપટોપ માટે. LAN का मोटा वायर LAN पोर्ट है ना जो वाईफाई में। लेकिन बस वो बिजल वो जो तेरा राउटर है ना उधर, वहाँ अगर वो किधर अगर दीवार पे लगा हुआ होगा तो तेरा वायर उतना लंबा नहीं होगा। जस्ट चेक कर लेना है। છોકરાઓને પૂછે, એ લોકોને ખબર પડશે. they will do it for you. येलो वायर होगा कोई। Okay. Okay, thanks. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Enjoy. Thank you, Bijal. Thank you so much. Thank you. See you all on Tuesday. Next Tuesday. Yes. Yeah. Okay. Good night. Thank you. Good night.